Welcome back to our channel Fun Time with Kaushik Sisters. I'm Bhavya. I'm Srijan. Together we are Bhavshri. तो आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी शेयर करने वाले हैं। क्या गुफाएं बोलती हैं? जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। ये कहानी एक शेर की है जो शिकार की तलाश में घूम रहा था। दिन की रात आ गई थी पर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। चलते चलते वह जंगली गुफा के पास पहुंचा। उसे लगा कि रात को कोई ना कोई जानवर उस गुफा में तो आएगा ही, तो वह उसे शिकार बनाकर खा जाएगा। गुफा के दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक गीदड़ आया, उस गुफा का मालिक। ऐसा कहा जाता है कि गीदड़ सारे जानवरों में से सबसे तेज होता है। वो दूर से ही पहचान लेता है कि उसका शत्रु उसके आसपास है। इसलिए उसने पहचान लिया कि कोई शेर उसी गुफा में जाकर बैठा है। उसने देखा कि शेर के पंजों के निशान अंदर जाते हुए तो है पर बाहर आते हुए नहीं। अब गीदड़ फंस चुका था। वो अपने बचाव के रास्ते ढूंढ रहा था तो एकदम से वो गुफा के द्वार के पास जाता और कहता, हे गुफा, हे गुफा। फिर थोड़ी देर शांत हो जाता, फिर से बोलता, हे गुफा, हे गुफा, क्या तुम भूल गई कि हमारे बीच में शर्त लगी थी कि जब भी मैं आऊँगा मैं तुम्हें पुकारूंगा, तुम मुझे पुकारोगी। अब तुम मुझे नहीं पुकार रही हो तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या हम दोनों का रिश्ता खत्म? अब मैं कभी भी इस गुफा में नहीं आऊँगा और किसी दूसरी गुफा में जाकर रहने लगूंगा। शेर अंदर बैठ के सारी बातें सुन रहा था। उसको क्या पता था कि गीदड़ चाल चल रहा है। उसको क्या ही पता था कि वह गुफा बोलती है, शायद ना भी बोल रही हो उसके डर से। इसीलिए उसने सोचा कि मैं गुफा की आवाज में जोर से बोलूंगा और उस गीदड़ को अंदर बुलाकर खा जाऊंगा। वह जोर से बोला और उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। भला शेर की आवाज कौन नहीं जानता, और शेर मोटी बुद्धि का था। उसको क्या पता था कि गीदड़ ये मजाक कर रहा है। क्या कभी गुफाएं बोलेगी? ना बोलती है और ना ही कभी बोलेगी। हाँ, यदि कोई बोला तो वो केवल शेर था, जिसकी आवाज सुनते ही सभी जानवर भाग गए। गीदड़ भी ये कहकर भाग गया कि जो समस्या आने से पहले उसका निवारण नहीं करते वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, जो आदमी हमेशा मुसीबत आने से पहले उसका समाधान सोच के रखता है वह हमेशा सुखी रहता है, पर जो ऐसा नहीं करता वह हमेशा दुखी रहता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय एवरीवन, मिलते हैं हम आपको अगले संडे।